Assalamu alaikum everyone. I'm presenting the topic foreign exchange market. Topic is assigned by the respected sir. Definition of a foreign exchange market: exchange of one currency for another. और जिस रेट पर करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। और इंडिविजुअल जो है वो इस मार्केट पर रिलाई करते हैं जब वो फॉरेन में ट्रेवल करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स मार्केट: फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को फॉरेक्स मार्केट भी कहा जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रॉम 1876 टू 1913 करेंसी जो एक्सचेंज की जाती थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर की जाती थी। जो रिलेटिवली कन्वर्टेबल है उनकी करेंसीज का गोल्ड की जो प्राइस थी उस पर इनको एक्सचेंज किया जाता था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1914 के बाद ये एग्रीमेंट खत्म हो गया था गोल्ड स्टैंडर्ड का। देन 1944 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसको ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेंसी एक्सचेंज की जाती थी 1% एक्सचेंज रेट पर। देन क्या हुआ कि डॉलर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, तो उसको डीवैल्यूड करने के लिए एक और एग्रीमेंट आया था 1976 में। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट 2.25% रखा गया था। इसके बाद इस एग्रीमेंट के बाद भी गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने में, इसलिए उन्होंने इस एक्सचेंज रेट को भी खत्म कर दिया और बाउंड्री सारी खत्म कर दी थी सब करेंसीज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। सबसे पहले इसमें टाइप है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट जहाँ पे करेंसीज बाय की जाती हैं या सेल की जाती हैं मार्केट प्राइस पर। जिस मार्केट में ये की जाती हैं इसको स्पॉट मार्केट कहा जाता है, और जिस एक्सचेंज रेट पर की जाती हैं उसको कहते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट मार्केट का स्ट्रक्चर जहाँ पे इंटरबैंक मार्केट भी होती है। इंटरबैंक मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे एक बैंक अपनी करेंसी बाय करता है दूसरे बैंक से, और ये ब्रोकर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और यूज ऑफ द डॉलर इन द स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में डॉलर भी यूज हो सकता है, क्योंकि कुछ मर्चेंट्स क्या करते हैं वो डॉलर को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उस कंट्री से गुड्स परचेज करनी होती है, यहाँ पे डॉलर एक्सेप्ट हो जाता है। स्पॉट मार्केट टाइम जोन्स, हर कंट्री का टाइम डिफरेंट होता है तो इनका एक्सचेंज रेट उसके अकॉर्डिंग ही होता है। स्पॉट मार्केट लिक्विडिटी, जितने ज्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे मार्केट उतनी ज्यादा लिक्विड होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रेशंस। स्पॉट मार्केट इंटरेक्शंस अमंग बैंक। सब बैंक्स का एक्सचेंज रेट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो जिस बैंक का कम है एक्सचेंज रेट उसके पास ज्यादा बायर्स चले जाएंगे, तो उसकी वजह से बाकी बैंक्स के लिए करेंसी का एक्सचेंज रेट डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना। बिड एंड आस्क स्प्रेड ऑफ बैंक्स। बिड होता है बाय करना, परचेज करना। आस्क होता है सेल करना। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला है अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर टू बी कन्वर्टेड डिवाइडेड बाय प्राइस चार्ज बाय बैंक पर पाउंड्स। फॉर एग्जांपल है कि एक पर्सन है वो फॉरेन ट्रेवल करना चाह रहा है, तो वो अपने यूएस डॉलर 1000 यूएस डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहा है। 1000 डॉलर्स को जो पर पाउंड पे एक्सचेंज रेट है वो 1.60, उससे उसके पास 625 पाउंड्स आ जाएंगे। देन उसका प्लान कैंसिल हो जाता है। अब वो चाहता है कि वो अपने 625 पाउंड्स को दोबारा डॉलर्स में कन्वर्ट कर ले। इसके लिए वो 625 पाउंड्स को मल्टीप्लाई कर देगा जो बैंक का बिड रेट होगा, तो उसके पास 950 डॉलर्स आ जाएंगे। अब $50 जो उसके पास पहले 1000 थे अब 950 आ गए। जो उसके $50 कटे हैं वो एक्सचेंज रेट की वजह से कटे हैं जो बैंक से उसने एक्सचेंज करवाया। हम इसका कंपैरिजन भी फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला है आस्क रेट माइनस बिड रेट डिवाइडेड बाय आस्क रेट। उसके बाद हमारे पास है फैक्टर्स दैट द स्प्रेड। इसमें सबसे पहले आता है ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास होती है प्रोसेसिंग कॉस्ट, किसी भी चीज को उसकी क्लियरेंस की जो भी प्रोसीजर की कॉस्ट है वो। इन्वेंट्री कॉस्ट, इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाते हैं क्योंकि हो सकता है जो इन्वेंट्री हम होल्ड कर रहे हैं उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लें। कंपटीशन कॉस्ट, करेंसीज में कंपटीशन ज्यादा है,
फॉर एग्जांपल यूरोज, पॉन्ड्स, डॉलर्स। और वॉल्यूम, वॉल्यूम मार्केट की लिक्विडिटी होती है। जितने ज्यादा बायर्स और सेलर्स होंगी उतने ज्यादा मार्केट लिक्विड होगी। उसके बाद है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क इस तरह इफेक्ट करता है कि किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल इश्यूज या फिर इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से करेंसी में रिस्क होता है। नेक्स्ट टाइप है, इसकी सेकंड टाइप है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में टू पार्टीज होती हैं, वो करेंसी को बाय और सेल करते हैं बट प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और डेट इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने फ्यूचर में कोई चीज बाय करनी है और सेल करनी है, बट वो क्या करेंगे, अभी से एग्रीमेंट कर लेंगे कि इस एक्सचेंज रेट पर वो फ्यूचर में चीज बाय करेंगे। फ्यूचर मार्केट थर्ड टाइप है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या, वो फॉरवर्ड मार्केट की तरह ही होती है, बट इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज और स्टैंडर्डाइज्ड इन द टर्म ऑफ साइज, सेटलमेंट डाटा एंड डिलीवरी डाटा। फॉरवर्ड मार्केट में मार्जिन बहुत कम होता है क्योंकि उन्होंने कोई चीज या तो बाय करनी है या सेल करनी है। फ्यूचर मार्केट प्रॉफिट के लिए की जाती है, जब उनको पता हो कि फ्यूचर में किसी करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा और उसकी प्राइस करेंसी की ज्यादा हो जाएगी, तो वो ये प्रॉफिट के लिए फ्यूचर मार्केट यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है ट्रांजेक्शन्स की समरी। वो ट्रांजेक्शन्स जो डोमेस्टिक और फॉरेन रेजिडेंट्स के लिए होती है फॉर अ स्पेसिफिक कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारे पास परचेजेस आ जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। करंट अकाउंट के फर्दर कुछ कंपोनेंट्स हैं, मर्चेंटाइज जिसमें गुड्स और सर्विसेज आ जाएंगी, फैक्टर इनकम जिसमें इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, और ट्रांसफर में ये फॉरेनर्स की तरफ से कोई एड हो सकता है, ये गिफ्ट हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारे पास आ जाएगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक मनी मार्केट सिक्योरिटीज। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को फाइंड किया जाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट से और रियल एक्सचेंज रेट से। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर्स अनदर। ये डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन में चेंज करने के लिए जितनी प्राइस यूज होती है उसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। रियल एक्सचेंज रेट, इसको रेशियो से फाइंड किया जा सकता है। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई फॉरेन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस डोमेस्टिक। फॉर एग्जांपल एक वॉच है, उसकी प्राइस है $15, ये इसकी फॉरेन प्राइस है, उसकी डोमेस्टिक प्राइस है फॉर एग्जांपल 5000 PKR। उसके नॉमिनल एक्सचेंज रेट से हम मल्टीप्लाई करके उसका रियल एक्सचेंज रेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं डिमांड से, सप्लाई से या इक्विलिब्रियम से। डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, और वो हमारे पास एक्सचेंज रेट होता है। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है, और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास एक्सचेंज रेट भी डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह सप्लाई अगर हमारे पास इंक्रीज होती है तो एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाता है, और अगर सप्लाई हमारे पास होती है डिक्रीज होती है तो हमारे पास एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है।